चलिए हम इतना तक पढ़ाए थे इसमें। अब हमें सिद्ध करना है इसको कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। बहुत आसान है। क्या करेंगे रचना, क्या करेंगे सबसे पहले? रचना में जानते हो क्या करेंगे? एक रेखा लेंगे, लंब खींचेंगे यहां पर, ये बी पर एक लंब खींचेंगे रेखा से। इसी की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? ठीक है। रचना में क्या किए, बीसी से होते हुए एक रेखा खींचा। बीसी से होते हुए एक लंब हो गया वो, क्योंकि अगर इधर से ये दर्पण सतह पर लंब होगा, उधर से भी हो जाएगा लंब ना। लिखेंगे चूंकि इसका नाम देते हैं बी सी, इसका देते हैं हम एम। बी एम लंब होगा दर्पण सतह। दर्पण बबुआ प्रकाश का परावर्तन का नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, ऐसे खींच देंगे तो अभिलंब हो गया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन के उड़ के क्या हो जाएगा बबुआ? आपतन कोण परावर्तन के उड़ के क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों कोण बराबर होगा। लिखेंगे इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बोलिए क्या हो जाएगा? आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होता है आपतन कोण। नाम लीजिए इसका ए बी सी, एक नाम डी ले लें तो कोण ए बी एम, ए बी एम बराबर हो जाएगा कोण डी बी एम, डी बी हो जाएगा बराबर। अरे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। ये दोनों रेखा जो है समानांतर है क्या? ये दोनों समानांतर है। तिर्यक रेखा हो गया है, तिर्यक रेखा हो गया। तो हेजा का कोण, हेजा का कोण बराबर हो जाएगा संगत कोण से। किससे? क्योंकि अगर दो गो रेखा समानांतर हो जाए, दो गो रेखा समानांतर हो जाए ऐसे रेखा, तो ये संगत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कोण कहलाता है। तब यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर है पीसी, ए बी समानांतर है पीसी, तथा सीएम, सीएम तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो कहाँ कहाँ कोण बराबर कर रहे हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण ना, क्योंकि ये दोनों समानांतर हो गया, हाई रेखा हो गया, हाई दोनों समानांतर हो गया, ये दोनों समानांतर हो गया, तो ये है ना संगत कोण बनेगा। एक यहाँ पर एगो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कोण ए बी एम, ए बी एम बराबर हो जाएगा कोण, नाम लो एफ सी बी, कोण एफ सी बी। अब बराबर क्या हो जाएगा आई, क्योंकि ये आई है तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे अगर आता है तो शीर्षाभिमुख कोण होता है। यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण बराबर होता है। ऐसे जब आता है तो शीर्षाभिमुख कोण आता है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण आता है तो बताओ इसमें कहाँ शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अभी तुरंत दिखेगा।
ये वाला रेखा ऐसे गया है, हाई वाला रेखा ऐसे गया है, देखो तो गया है। तो हेजा हेजा से अभिमुख कोण बनेगा, तो हाई जब आ रहा है तो यह कितना हो जाएगा, हैं? तो यहां पर अगर आ रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, आर, लिखेंगे सीएम तथा डीएफ, डीएफ प्रतिच्छेदी रेखा हैं, प्रतिच्छेदी रेखा हैं। इसीलिए कोण डीबीएम अब बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी। कैसे, शीर्षा भिमुख कोण। 9 क्लास में जो ज्यामितीय था ना, ओकर प्रयोग यही जे होता है। टोटल फिजिक्स नहीं है ये, फिजिक्स नहीं है ये, टोटल मैथ है। मैथ है ना निकल रहा है इसमें। अब भाई कुल आसन कोण फिजिक्स में आता है, लेकिन मैथ को, फिजिक्स के लैंग्वेज को मैथमेटिक्स का भी लैंग्वेज कहा जाता है। 9 क्लास में पढ़ना है ये सब कि फिजिक्स का किसके साथ संबंध है, गणित से भी संबंध होता है। ये देखो ए बी एम बराबर आ गया, इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। ए बी एम बराबर आ गया एफ सी बी, और डी बी एम बराबर क्या आ गया, एफ बी सी। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी एम की जगह पे क्या लिख देंगे, कोण एफ सी बी बराबर, डी बी एम की जगह पे क्या लिख देंगे, कोण एफ बी। नहीं चलो तो त्रिभुजवा जो बना है ओकरा में कौची कौची बराबर हुआ है, हेजा का कोणवा, हेजा का कोणवा बराबर हो गया। कॉले बताए थे कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो उस कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। उस कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज क्या त्रिभुज का नाम है, नाम लो, एफ बी सी। त्रिभुज एफ बी सी में कोण एफ सी बी का सम्मुख कोण, एफ सी बी का सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी का सम्मुख कोण। हम कल पूरा टाइम लेके इसको बताए थे, बता के कि किन क्लास में पढ़ना था ये भी बताए थे, और नहीं पढ़े होंगे तो ये भी बताए थे। एफ सी बी है, एक सामने में कौन भुजा दिख रहा है, बी एफ, क्या दिख रहा है, और इस कोण के सामने में कौन सी दिख रहा है, सी एफ, क्या दिख रहा है, ये कोण लिखे हैं, सम्मुख भुजा होगा ना, सम्मुख भुजा बराबर हो जाएगा इसके सम्मुख भुजा के। बबुआ बराबर हो गए दोनों। अब एक के मान लिया इस समीकरण। अब इमेजिन करो जा कि हाई पॉइंट बहुत नजदीक हो, फिर वही वाला रूल बता देते हैं बढ़िया से। हम इतना डिटेल्स में बता देते हैं क्या है, हमको मिटावट ना उठाने का चक्कर नहीं है ना, समझ में आया। दूसरा चीज, कतनो पेज ले लीजिए तो थोड़ा सा आसान पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा तो जरूरत ना है, हमारी ये काफ़ी है, जरूरत तो है ही है। पहला बात तो पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, दूसरा बात आपको चलाने नहीं आता होगा। तीसरा बात, खर्चा करने में हिम्मत चाहिए ना, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि कोई खर्चा कर देगा। सही बता रहे हैं हम चिल्ड्रन डे के दिन उतना फंक्शन करवाते हैं, कहीं होता हो
कहीं नहीं होता है जिसका। अरे बहुत जगह हुआ है ना, पैसा मांगता है लिखवाने से। पैसा तो चिल्ड्रन ने बनाना है। हमारे लिखा लिखा रहे तो कहे कि मत बनाइए, हम घर ही बना लेंगे। चिल्ड्रन डे के पैसा मांगेंगे। चलो जी देखो, हाँ बाबूआ, ये जितना नजदीक आएगा उतने ही घटता जा रहेगा। अगर सोचो कि बहुत नजदीक हो तो ये देखो लगभग हाई वाला जो बी पॉइंट था ये लगभग इसके जैसा लगने लगा। और थोड़ा सा अगर और नजदीक कर दोगे नहीं, देखो बताते हैं। ऐसा में दोस्त लइकवानों के है ना, समझ में आया? दोस्त लइकवानों के। आप एक बात बताओ, आप अगर सेम पैसा लग रहा है बराबर के बराबर, एसी में बैठना है और जनरल बोगी में बैठना है, अब बताओ किस में जाके बैठोगे? बैठोगे जाके ना। क्या भैया तो पैसा तो बराबर लगा था, तो हम काहे वो में जाके बैठी? और नहीं तो अब बोलेगा कि वो में जगह नहीं है, चाहे वो में नहीं के तो लगवा वो आना तो पैसा क्या करो, कम करो ना, बुझाया? अगर 400 रुपया में हम सब कुछ दे रहे हैं तो आप 400 रुपये काहे ले रहे हैं जब सब कुछ देना नहीं है? तो कम कर दीजिए, और नहीं तो बकलोल ही बतियाइएगा कि ना हम ना कम करम, मत कम करो। तो मैं लइकवा मूर्ख बड़ा सन, लइकवन के मूर्ख बनावल जाता, भूलवावल जाता। बच्चा तो है, बच्चा तो है। अपने को भले तू लोग कतनो होशियार समझो, टीचर से होशियार कभी नहीं हो सकते हो। कतनो तुम अपने को लोग हम तो बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते हो। तुमको भूलवाना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है भूलवाना। बीच में पढ़ाते पढ़ाते का उड़ा दिया जाता है, तुमको पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं जानते हो। भले बाहुबली समझो अपने आप को। सिलेबस खाली हम ही देते हैं, पता कर लेना कोई सिलेबस लिख के दे देता हो कि पढ़ाना कोची कोची है। हम 6 क्लास तक सिलेबस हम ही लिख के दे दिए, जाके पता कर लेना खाली कहीं भी सासाराम तक पूरे रदा जिला में कि कौन सिलेबस देता है, कोई नहीं देता है। बताइए तुमको पता नहीं है पढ़ना कोची कोची है? अच्छा पते नहीं है, मेनू कार्ड में है ये नहीं है कि कौन कौन में वैरायटी मिलेगा, तो कुछ मिलेगा तो इहो मिल गया, इहो मिल गया। अरे तोरा पते ना रहे, देवे के कोची कोची रहे। आज से 2014 से पहले इलेक्शन होता था ना, उसमें कोई भी पार्टी जीत जाता था आसानी से। काहे? मोदी आया तो काहे इतना बदल गया सब कुछ। मोदी जी आए, सबसे पहला काम किए कि बताए कि आपके वोट का वैल्यू क्या है, आपके वोट का वैल्यू आप चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो जनता बोला है यो कर सकते हैं, लो बटन दबा दिया। अब जितना बेकार बेकार था उन लोग का हालत खराब हुआ है कि नहीं हुआ है? जीत नहीं पा रहा है, जीत बड़ा इज्जत नहीं बचा पा रहा है, अपना सीट बाहर जा रहा है। कोनो कोनो तो ऐसा ना है, राहुल गांधी दूधू की जगह से लड़ते हैं कि कहूं से तो जीतेंगे, ये हाल है। तो मेन चीज कौची है ना, पहले जनता मूर्ख था, अब जनता क्या हो गया? जागरूक हो गया, जागरूक हो गया। लो जान गया कि तू क्या करबा आके। केजरीवाल का यही तो हाल हुआ था 2010 में। 2010 में जीत गया, 2014 में जीत गए, सॉरी 14 में जीते वो, 15 में, 15 के बाद में 20 में जीत गए। अब देखो 25 में हालत खराब हुआ है, काम नहीं किया है, खाली झूठ का नौटंकी किया है, हालत खराब हुआ है। देखो क्या होता है हाल उसका। तो जागरूक अगर जिस दिन हो गया उस दिन बर्बाद करके रख देगा जनता जो है ना। जागरूक जिस दिन हो गया उस दिन आपको कहीं का रहने नहीं देगा। ये जागरूक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चों को हम दूध मानते हैं, काहे? देखो चाय एगो गरम करो, एगो दूध गरम करो, बताओ देर से कौन गरम होता है? दूध को थोड़ा उफान मारने में टाइम लगता है, चाय देखिए हो 2 मिनट में खोलने लगता है, लगता है गिर जाएगा। अब तो वैसे ही है, जब बच्चे थोड़ा सा जागरूक हो गए तो फिर
सब उखाड़ पकड़ देंगे। पढ़े ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलो छोड़ दो। अब बी, हाई वाला पॉइंट बा, हाई वाला पॉइंट एकदम एक जैसा है। अगर बी पी के बहुत नजदीक हो तो जो बी एफ था वो किसके बराबर हो जाएगा? हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है बराबर? लग रहा है कि नहीं कि बराबर हो गया? देख लो, यहां पे था पी, लग नहीं रहा है कि एकदम बराबर है। और हम दो गो रेखा खींचे हैं, हम दो गो रेखा खींचे हैं है योला। बताओ तो, लग नहीं रहा है कि बराबर है बिल्कुल ही। यानी कि हम यहां पे क्या लिख देंगे? यदि पी बी पी के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो, बी पी के बहुत निकट हो, तो बताओ क्या हो जाएगा? पी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। बी एफ बराबर किसके हो जाएगा? पी एफ के। इसीलिए समीकरण 1 2 से, समीकरण 2 से अब हम बताओ बी एफ के जगह पे क्या रख देंगे? पी एफ ना, तो हो जाएगा आपका बी एफ, पी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ। कैसे देख लो, बी एफ के जगह पे हम क्या रख दिए? पी एफ, तो पी एफ बराबर हो गया किसके? सी एफ के। अब यहां पर लिखेंगे या, अब चलते हैं तनी फिगर में। पी एफ फोकस दूरी है, लेकिन सी एफ कुछ है ये नहीं है, तो हम सी एफ को बदल सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं सी एफ के जगह पर? पी सी माइनस पी एफ। क्यों? क्योंकि इतना लिखना है ना, हम पूरा में से हथनी को ना घटा देंगे, तो पूरा कुछ ही है पी सी, हथनी कुछ ही है पी एफ, तो हथनी ना बच जाएगा? बोलो। अब ये इधर आएगा पी एफ, अब प्लस क्या हो जाएगा? पी एफ। अब बराबर क्या बच गया? या 2 पी एफ बराबर क्या बच गया? पी सी। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। प्यारे बच्चों, ध्रुव से मापेंगे जब, तो हेजा से चलो मापा जा, पी से हेने चला जाई, तो फोकस दूरी है ना, आपतित किरण के दिशा में कि विपरीत दिशा में? दिशा में मापी की दूरियां धनात्मक होती हैं कि ऋणात्मक होती हैं? तो क्या हो जाएगा? यहां पे लिखेंगे पी एफ बराबर फोकस दूरी बराबर प्लस एफ। अब पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर प्लस आर होगा ये भी। क्यों? देख लो, क्योंकि पी सी आपतित किरण के दिशा में चलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस आर। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में पी एफ और पी सी का मान रखने पर, समीकरण 3 में पी एफ और पी सी का मान रखने, क्या हो जाएगा? बोलिए। पी एफ की जगह पे क्या रख देंगे? एफ, तो 2f अब बराबर क्या हो जाएगा? या एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई, यही सिद्ध करके लेना था का? हैं? या आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f, यही सिद्ध करके लाना था का? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। ये सब सिद्ध हो गया। अब देखिए क्या सिद्ध करना है। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें, या अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, ये दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, बोलो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v है आपका प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी, और f है
फोकस दूरी। एफ क्या है? कौन से दर्पण में सिद्ध करना है प्यारे बच्चों? सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये कलई हुआ होगा ना, कौन सा दर्पण हो गया? इसमें कहीं ना कहीं पी होगा। है बात नहीं तनको। पी यहां पर क्या? एफ। ऐजा कुछ हो बबुआ ती ना। हम क्या करते ना, फोटो हुआ एक जो प्रतिबिंब बा यही रख देता नहीं। कहाँ रख ले बानी कोई बताई? अनंत और सी के बीच रख दे बानी। अनंत और सी के जब बीच रख ले बानी तो ऐसे किरण निकली। एगो किरण समानांतर निकाल जाई, और समानांतर निकाल जी तू कहां से होकर कटी? आ कहां से होके कटी? फोकस से होके कटी। कट गई। अब कहा एगो प्रतिबिंब एगो किरण निकाल जी जनता को चिले वक्रता केंद्र से। कहां से? जैसे जाई वो सही वापस लौट जाई। ये जैसे गया वैसे ही वापस, ये गया तो ऐसे बना। फिगर कहीं बना वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है? वास्तविक बना है ना। प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना है ना। प्रतिबिंब क्या बना है? वास्तविक। फिगर समझ में आ गया सब? ये ए है, ये बी, ये ओ और ये आई। ये मान लीजिए टकराया है ए बी सी हो गया है इसमें। ये डी से टकराया है, जाके कहां से टकराया है? फिगर समझ में आ गया होगा तो बोलो आगे बढ़ते हैं हम। फिगर समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत है फिगर में? तो इसको छोटा कर लेते हैं कि जगह बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जा रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ से लौटा है, यहाँ से गया है और वापस लौटा है। ठीक है, अरे फिगर में कोई दिक्कत है बोलो? अब जो हम बनाए हैं उसी को लिखना है। जो हम बनाए हैं उसी को लिखना है। क्या बनाए हैं, क्या लिखना है आप ही लोग बताओ? एम एम डैश, एम एम डैश लिखेंगे यहां। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका 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 ध्रुव क्या है? पी। जिसका ध्रुव पी कॉमा फोकस दूरी फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी है। ये तो हम प्रतिबिंब दर्पण के बारे में लिखे। अब हमें लिखना है कि वस्तु कहां रखे हैं और प्रतिबिंब कहां बना है। वस्तु कहां रखे हैं और प्रतिबिंब कहां बना है बताओ। अब वस्तु के बारे में लिखाएगा ना, क्या लिखेंगे? ओए एक वस्तु है। ओए एक वस्तु है जो अनंत और सी के बीच रखी गई है। अनंत और सी के बीच रखी गई है जिसका इसी लाइन में लिख देते हैं, जिसका वास्तविक उल्टा
प्रतिबिंब कहां बना है? सी और एफ के बीच बना है। बना है सन, सी और एफ के बीच, एक बीच में बना है। देखो, अरे बना है ना, यहां तो कोई दिक्कत है? सी और एफ के बीच बना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखो, सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं थोड़ा सा। यदि यदि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? भी, कॉमा, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी u तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी f हो तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों बताइए? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, यही सिद्ध करके लाना है ना। हम अभी तक जो बनाए थे वही सिद्ध किए हैं, लिखे हैं। अब कुछ ही अभी कुछ लिखे ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ। किसकी तरफ? मैथमेटिक्स की तरफ, यानी कि मैथ की तरफ। मैथ में हम कुछ बताने वाले हैं समरूपता। क्या बताने वाले हैं? समरूपता। दो गो त्रिभुज, दो गो वस्तु समरूप कहलाता है यदि उसका आकार, आकार, आकार और बनावट एक हो जाए। आकार और बनावट एक हो जाए। आकार और बनावट क्या हो जाए? एक हो जाए। आकार और बनावट क्या हो जाए? एक हो जाए। आकार और बनावट क्या हो जाए? एक हो जाए। चलो बताओ, ये जितने भी ये सब कॉलम है ये समरूप है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसका साइज और बनावट बिल्कुल एक जैसा है ना। समरूप आकृति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप आकृति कहलाएगा। साइज और बनावट एकदम एक जैसा है। अगर साफा बराबर हो जाए तो सर्वांगसम कहलाता है। साफा बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। साफा बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है? जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अगर हम ये वृत्त बनाए, ठीक इसी की जैसा वृत्त बनाए, तो ये दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है सब कुछ बराबर। अब थोड़ा सा समरूप में क्या आते हैं? समरूप में आते हैं, अगर दो गो वृत्त हमें खींचे, एगो ये और एगो ये, गुण अगर में देखा जाएगा ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो ये दोनों समरूप है। समरूप का मतलब होता है एक के रूप होना चाहिए। साइज बड़ा छोटा हो सकता, लेकिन होना एक ही जैसा चाहिए। होना उसी के जैसा होना चाहिए। जैसे अगर हम यहां पे एक रेखा खींच दिए और एक और रेखा खींच दिए, ये दोनों समरूप कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। एक ही जैसा है कि नहीं है? एक ही जैसा है कि नहीं है? समरूप कहा जाएगा। अभी जैसे और ले लेते हैं, जैसे दो को वर्ग बना लेते हैं, दो को वर्ग बना लेते हैं। एगो ये वर्ग बनाए और ये ये वर्ग बनाए। बताओ तो ये समरूप है कि नहीं है? दोनों वर्ग ना है तो समरूप है। समरूप किसको कहा जाएगा? कि साइज बराबर हो चाहे ना हो, एक के जैसा होना चाहिए, एक ही जैसा। आकार में अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आकार में अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत। हम लोग सीखेंगे समरूप त्रिभुज में, हम लोग बाकी सब नहीं पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज किसको कहा जाएगा? मान लीजिए इसका भुजा है 2 का, ये 3 का, ये 4 का, और इसका भुजा है 4 का, और ये है 6 का, और ये 8 का। अब देखेंगे कि क्या ये समरूप है? क्या ये समरूप है? क्या ये समरूप है? तो अब बबुआ बताओ, हई जौन भुजवा है 2 का, तो हई कितना के है? दोगुना है का? दोगुना है ना। हई 3 का है तो हई कितना का है? हई 4 का है तो हई कितना का है? ठीक उसका डबल डबल लिया है, ठीक उसका डबल डबल लिया है, तो ये समरूप कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? समरूप कहा जाएगा। ये त्रिभुज अगर ए बी सी और ये त्रिभुज अगर पी क्यू आर हो तो इन दोनों को समरूप कहा जाता है। हम
देखो बताते हैं, हम लोग को चैप्टर को पढ़ना है त्रिभुज, 6वां चैप्टर है, उसमें बताएंगे तो और डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसीलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। समरूप का चिन्ह कुछ ऐसे होता है, PQR, ये ऐसे 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 टेढ़ बांगुच बनाइएगा तो करके समरूप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अब बोलोगे सर्वांगसम का चिन्ह बता दीजिए ना, हम नहीं जानते हैं। ऐसे टेढ़ बांगुच बना के दुगो नीचे खींच देना है, टेढ़ बांगुच बना के दूसरे नीचे क्या करना है, खाली ऐसे खींचेगा तो क्या कहलाएगा, खाली ऐसे खींचेगा तो क्या कहलाएगा? तो नहीं, आप लोग बताइएगा तो ये समरूप है कि नहीं है। हम दो गो वृत्त त्रिभुज ले रहे हैं, दो गो हम यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं, आप लोग बताइएगा समरूप है कि नहीं है, ये समरूप है कि नहीं है। ये सब अभी अभी नहीं बोलना, पूछे कहाँ है, हूँ कह दिए फट देनी कौन, तो अभी बोले कहाँ है, हम कुछ पूछे कहाँ हैं। चलिए बताइए, ये 10, ये है 12 और ये है 14, ये 10 और 12 ये 14, ये है आपका 30, ये है 42 और ये है 36। बताइए समरूप है कि नहीं है? कैसे हो गया? 3 गुना है ना, सब के सब 3 गुना है ना, सब के सब 3 गुना है ना, सब के सब 3 गुना है ना, तो समरूप हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया, अभी फिर बता रहे हैं। अभी देखो, अब देखो समरूप बोलिएगा कि खाली भुजवे बता रहे हैं, तो कोड़वों से बताइए ना, समरूपता का कोई कसौटी होता है का, कोई ऐसा रूल होता है का कि हम जान जाए डायरेक्ट समरूप है? तो अब सुनो समरूपता के कसौटी, समरूपता की कसौटी या शर्त, समरूपता की कसौटी या शर्त, समरूपता की कसौटी या शर्त। समरूपता की कसौटी या शर्त क्या होता है? 4 गो शर्त होता है, ए, बोलो ए, फिर होता है ए, फिर होता है एस, फिर होता है एस। ए मतलब पूछ रहे हो, पहले याद करो ना, ए एस। अब ये हो गया समरूपता के कसौटी। ये 4 तरह से त्रिभुज समरूप हो सकता है, बता रहे हैं मतलब। रुको पहले याद करो, ए नहीं तो कहता है रोड पे अगर कोई कहे ए तो बोला हाँ समरूपता की कसौटी है। अगर आप कहीं खड़े हैं कहे ए तो हट में मत कीजिए, तो बोले आपको कह रहे कभी सुने ए, तो बोला कि हम जरा कि याद कर रहे हैं। आप क्या याद कर रहे हैं? समरूपता की कसौटी। अच्छा है, कहीं भीड़ में कोई है ना, ऐसे चिल्लाओ ए, तो ढेर आदमी से पीछे घूम के देखेगा तो देखत का बड़ा हम याद करता नहीं। अच्छा, भीड़ में अगर तुमको किसी को बुलाना हो, नाम रख के बुलाओ, नहीं सुनेगा। कल इतने को अरे गधावा, हम गारंटी लेते हैं अगर 100 को खड़ा होगा 90 को घूम जाएगा। नहीं भरोसा होगा इसे करना, कभी जोर से चिल्लाना, आए वो कैमरा लगाए रखना, सब कोई सोचेगा हम रखेगा कौन। नाम रख के बुलाओगे कोई नहीं बोलेगा, बुझा रहे ना। ए का मतलब होता है एंगल, 3 गो एंगल है। हेकराम का मतलब होता है एंगल, डबल एंगल। इसका मतलब होता है साइड, एंगल, साइड। इसका मतलब होता है साइड, नहीं तो भीड़ में खड़े हो तो बोला साइड। भोजपुरी में नहीं, हिंदी में चलते हैं तो ये कहलाता है कोण। इसका होता है कोड़। इसका होता है भुजा। आ जाएगा समझ में। अगर 4 गो कसौटी में से कोई भी कसौटी का पालन हुआ तो समझ जाएंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? प्यारे बच्चों, चलते हैं हम इन त्रिभुजों में। इन त्रिभुजों में देखिएगा, मान लीजिए हई कोण दिया है 60 का, कितना का? हई हो कोण दिया है 60 का, कितना का? हई कोण दिया है 70 का, कितना का? हई कोण दिया है 70 का।
क्या बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुजवा समरूप है कि नहीं है? है, क्योंकि देखो हेकरा में के एंगल, हेकरा में के एंगल, हेकरा में के एंगल, हेकरा में के एंगल बराबर है ए, तो समरूपता नहीं लग गया ए। समझ में आया? ये ए समरूपता से त्रिभुज क्या लिख देंगे इसे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे समरूपता से। अब समरूपता समझ में आ गया ना? अच्छा अब मान लो कि चुप रहो, यहां पर एक और ले लेते हैं तब बताएंगे। अभी चलो बताना आप लोग, हम खाली एंगल वाला बताएंगे, अभी साइड वाला मैथ में बताएंगे। हमको एंगल वाला से खाली मतलब है, हम समरूपता बता दिए तो उन्हें ढेर है, मैथ का हम आधा बता दिए। मैथ में हम कम बताएंगे, नहीं तो 10 रुपये बेसी लेंगे महीना में। एक ही चीज दो बार का बताएंगे। अरे हम जब बेसी बताएंगे पैसा लेंगे उसका। बोल पड़े चल लाख ढेर, फिर ये में पढ़ जा। आज तक मांगे हैं हम, दिया लेकिन कबो नहीं है। हैं? ना मानता है, कहता भी नहीं है अब तो ना दियल जी जाए जा, खुश रह जा, हम जानते बड़ जा दयालु हैं। बतावा जा समरूपता, समरूप बा का कौन समरूपता से? अरे हम दयालु नहीं हैं। हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ तो। अरे आप लोग हंसी में कह रहे हैं, हम जानते नहीं हैं। ए समरूपता से दोनों समरूप है ना हो? असमरूप है तो पी क्यू बार, असमरूप लिख देंगे एम एन ओ, हो जाएगा समरूप है। अब चलते हैं, समरूप कौन से कसौटी से हुआ? ए। अब अगर एक वही नाहियो लिखा रहता ना तो वो ही कमवा हो जाता, क्योंकि ए लग जाता। कौन सा समरूपता लग जाता? अगर कोई त्रिभुज समरूप निकल जाए तब सुनो, है समरूप निकल गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? अब बोलोगे कि संगत भुजा कहां से आ गया? बबुआ जैसे जैसे हेने चली हो जा वो सही वैसे होने चली हो जा, ओकरे के संगत कहला। क्या कहला? तो ही पी क्यू के संगत कौची आ जाइए? एम एन, तो पी क्यू अब बटा एम एन अब बराबर हो जाई पी आर। तो अब बताओ जा हेने से कौची आई? एम ओ बराबर हो जाई क्यू आर। तो एकरा खातिर कौची आई हो? आयल समझ में? चलो अब तो नहीं, पिछल का त्रिभुजा में चलते हैं। अब बताओ जाए हे हमें समानुपाती तो समरूप तो हो ही ना गया है। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। अगर हम इधर से ए हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा सब। हाँ, अगर हम उधर से BC ले लिए तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमको? हैं? हाँ, अगर हम इधर से AC ले लिए तो इधर से क्या लिखना पड़ेगा? PR। अगर उधर से हम AB ले लिए तो क्या लेना पड़ेगा? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर नहीं समानुपाती। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? चलते हैं हम लोग अब अपने पिछले फिजिक्स पे। अब यहां आ जाते हैं, मैथ खत्म, मैथमेटिक्स से चलते हैं हम लोग फिजिक्स की ओर। एकरा में आपको दो गो त्रिभुज खोजना है। क्या खोजना है? कौ गो बाबुआ? एगो हई, एगो बगल में हई त्रिभुज वाले लो। लोग कौन कौन ले भाई? कौन कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए ओ तथा त्रिभुज BIC। BI ये करा के हमरा समरूप बनावे के बा। क्या बनावे के बा? कौनो
अगर वस्तु रखा जाता है तो यहां पे 90 डिग्री के कोण पर ही रखा जाता है, तो प्रतिबिंब वो तो 90 डिग्री के कोण पर बनेगा। जब वस्तुआ आप लोग देखे होंगे एनकवा में, हम लोग ऐसे मुंह देखते हैं तो ऐसे दिखाता है, ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाता है, ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं हो जाता है। देखो हमें देखो, हो जा रहा है ना, हो जा रहा है ना। तो अगर सीधा करेंगे तो सीधा बनेगा ना, तो कोई भी वस्तु हम लोग सीधे न रखते हैं तो 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा, AOC। तो हेने से कौन चीज होगा, हे में BIC बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, समझ में आया इतना। एगो कोण बराबर कर दिए, एगो के और काम है खाली बबुआ। ऐसे देखा जाए तो कटल बा कौची, हई सीधे हई से आइल बा, हई सीधे हेने से गइल बा, तो हेजा दूगो कोण बनल बा का आए। अब देखा जाएगा, चलिए आपका काम नहीं है अब। हई देखो, हई से कटा है दूगो, तो हेजा का कोण हेजा का कोण बराबर हो जाएगा कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख ना, कौन से कोण से आए। तो कौची नाम है कोणवा का, ACO, कोण ACO। अब बराबर हो जाएगा कोण BCI, बराबर हो जाएगा कैसे, लिख देंगे जब बगल में शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा से कोण, शीर्षाभिमुख। ये दोनों त्रिभुजवा में चलत रही जा, दो कोण बराबर हो गल का, तो लिख दिया AA समरूपता, AA समरूपता से त्रिभुज AOC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BI। इतना समझ में आया। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, क्या होती हैं। तो हेने से हई वाला भुजा ले लेते नहीं ये वो, तो हेने से क्या लेवे के पड़ी, BI ना, BI। हेने से भुजा ले लेते नहीं OC, तो हेने से IC चाहे CI ना, एक का मान लेते नहीं समीकरण 1। इतना समझ में आ गया, ये जितना बनाए समझ में आ गया। अब चलते हैं, थोड़ा रचना करना पड़ेगा इसमें। क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना में हम क्या करते हैं, रचना में क्या करते हैं कि यहां से एक लंब खींच देते हैं, ये थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, ठीक, और नीचे खींच के इसको DE बना देते हैं। ई नहीं ना है में कहीं, ई। रचना में क्या किए ना, DE लंब, DE लंब, ये लंब है, OP, अच्छा मुख्य अक्ष लिख दें, अरे मुख्य अक्ष न है, मुख्य अक्ष खींचा, DE लंब कहां खींच दिए, मुख्य अक्ष। फिर दो त्रिभुज बन गया, फिर दो त्रिभुज बन गया। कहां त्रिभुज बन रहा है, दिख रहे हो, ये एगो इतनी, एगो इसके ठीक बगल में है, बन गया। चलिए अब दोनों त्रिभुजों में हम, चलो दोनों त्रिभुज में चलते हैं। कौन त्रिभुज का नाम बोलो, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज BIF में बाबू 90 डिग्री रहे, हाई हो तो ना वही न रहे, बराबर हो जाई कोण DEF बराबर बा कोण BI कितना डिग्री, 90 डिग्री। एगो शीर्षाभिमुख फिर लगी कही जा, हई वाला देख लो जा, हेने से गइल बा, हेने से बा ना, तो शीर्षाभिमुख हो जाई। अरे देख लो, हई है ना, दोनों कट कैसे गया है, तो दोनों बराबर ना होगा। तो कोण कौन सा है ये, इसका शीर्षाभिमुख, क्या नाम रखेंगे इसका, EFD, कोण EFD बराबर कोण FI, ना BFI, कोण BIF
एफ आई, ई एफ डी बराबर बी एफ आई। ये कैसे हो गया? तिरसा भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। बाबुआ जब से कोण बराबर हो गया क्या लिख दिया? ये ए समरूपता से, ए समरूपता से, बताओ जगह हो जाए त्रिभुज डी एफ समरूप हो गया त्रिभुज बी आई, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती। तो एक में ले लेते हैं भुजा डीई, डीई अब बाटा में, अब हेने से डी तो हेने से कुछ ले लिया बी आई, हेने से ले लेते नहीं एफ ही, एफ ही ना, तो हेने से कुछ ले लिया जी आई एफ है, आई एफ, क्या लिया जाइए? आई एफ। और इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। इतना समझ में आया? बोलो।